हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सपनों के शहर मुंबई के बारे में, जहां लोग अपने सपने पूरे करने और पैसा कमाने आते हैं। मुंबई शहर में एक घर ऐसा भी है जहां रहने के पैसे नहीं लगे तो कौन वहां रहना नहीं चाहेगा। एक ऐसा फ्लैट जहां आपके सर पर मौत मंडराए तो सोचो क्या होगा। हम बात कर रहे हैं मुंबई की एक बहुत बड़ी इमारत की, जो कि इंडिया की टॉप 5 डरावनी जगह में से एक मानी जाती है। 1965 में बनी यह इमारत एकदम सुंदर और अच्छी हैं, मगर इनसे जुड़ी कहानियाँ उतनी ही खौफनाक हैं। 27 साल की नेहा अपने परिवार को 2 महीने पहले बिहार में छोड़कर अपनी फ्रेंड रेखा के घर मुंबई रहने चली गई थी। रेखा एक इमारत के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहती थी। नेहा का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था, जिसके चलते वो बहुत परेशान रहने लगी थी, जिसकी वजह से उसका ड्रेस का बिजनेस भी ठप हो चुका था। तब उसने डिसाइड किया कि वो मुंबई आके कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारेगी। रेखा एक कंपनी में नाइट जॉब करती थी, तो नेहा अक्सर उस फ्लैट में रात को अकेला रहती थी। एक रात करीब 2 बजे नेहा अपनी बिल्डिंग से बाहर सिगरेट पीने निकली। तभी उसने देखा कि सामने वाली तीसरी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कोई औरत खड़ी है, और वो औरत बालकनी से नीचे ही देख रही थी। जब उसे फील हुआ कि नेहा भी उसकी साइड देख रही है, तो वो नेहा को देखने लगी और नेहा वहीं रुक गई और अपनी नज़र चुराने लगी। लेकिन वो औरत अब भी नेहा को लगातार देखते ही जा रही थी। तभी नेहा ने नज़र उठाकर उस औरत की तरफ दोबारा देखा, तो उसे बिल्कुल अजीब सा फील हुआ। उसका मन मानो बिल्कुल भारी सा हो गया था, और उस औरत की तरफ देखते ही नेहा की आंखों से आंसू आने लगे। उसने जैसे ही आंसू पहुँचे तो उसने देखा कि वो औरत वहाँ से गायब हो गई, और ये सिलसिला रोज ऐसे ही चलता रहा। नेहा रोज उस बालकनी के नीचे आती और उस औरत को देख के रोने लगती, जिसके कारण नेहा की तबीयत बहुत ख़राब होती चली गई। उसका शरीर सूखता चला गया और चेहरा भी नीला पड़ता चला गया। एक दिन रेखा ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन काम से छुट्टी लेके नेहा के साथ समय बिताएगी। रेखा नेहा को पूरा मुंबई घुमाने लगी, मगर नेहा का बिहेवियर एकदम अजीब था। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही रिएक्शन दे रही थी। रात होते ही रेखा नेहा को एक क्लब में पार्टी कराने ले जा रही थी। वहाँ अचानक से नेहा को कुछ ऐसा हुआ कि रेखा घबरा गई। नेहा को अचानक से दौरे आने लगे थे, और ऐसे दौरे आने लगे थे कि उसका पूरा शरीर ठिठुर रहा था, कांप रहा था बहुत बुरी तरह, और वो अचानक से ज़मीन पर गिर गई। किसी तरह रेखा ने उसके मुंह पर पानी की छींटें मारकर उसको होश में लाया। उसके बाद दोनों वापस अपने फ्लैट पर चले गए और फ्रेश होकर सोने के लिए चले गए। रेखा ने यह तय कर लिया था कि अगली ही सुबह वो नेहा को किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास लेके जाएगी। लेकिन उस दिन देर रात नेहा अपने रूम से बाहर चली गई और उसी टावर के नीचे जाके खड़ी हो गई और उसी टावर की ओर देखने लगी। देखते ही देखते नेहा उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो लिफ्ट में घुसी और उस औरत वाले फ्लोर पर चली गई, जहाँ की बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, जैसे कि वहाँ सालों से कोई ना रहता हो। नेहा दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और उस पर लगे ताले को देखने लगी थी। तभी अचानक से उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल गया और नेहा हैरानी से खड़े होकर देखने लगी। उस अपार्टमेंट में से इतनी बुरी बदबू आ रही थी, जैसे सड़ा गला कचरा, बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तभी नेहा ने देखा कि उसको किसी ने आवाज़ लगाई। उसने सर उठाकर देखा तो उसने देखा कि ये तो वही औरत थी जो उसे बालकनी में मिलती थी। वो औरत उसी बालकनी में खड़ी थी और उसने नेहा को अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया और नेहा अंदर चली गई। वो बालकनी तक जा ही रही थी कि इतने में वो औरत वहाँ से गायब हो गई। ये देखकर नेहा घबरा गई और दरवाजे की ओर भागने लगी, और जाके देखा तो दरवाज़ा अब लॉक था। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी और दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उसने मुंडी घुमाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ही लंबी अजीब सी मुस्कान थी, लंबे बाल थे और जली हुई खाल थी। देखते ही देखते उस फ्लैट में कई सारे मरे हुए लोगों की आत्मा आने लगी और वो सारी नेहा की तरफ बढ़ रही थी। वो सारी आत्माएं बहुत दुखी लग रही थी। उन सबको देख के नेहा का मन एकदम से बहुत ज़्यादा भारी हो गया और आंखों से आंसू आने लगे और डिप्रेस्ड लगने लगी, और एक एक करके वो सारी आत्माएं बालकनी पर चढ़ के नीचे कूदने लगी। नेहा भी उनके पीछे पीछे जाने लगी और अपना नंबर आते ही बालकनी से वो भी नीचे कूद गई।
उधर रेखा को एक फ़ोन आया जिसे सुन के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे फ़ोन एक हॉस्पिटल से आया था। नेहा को काफ़ी बुरी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था क्योंकि उसने बहुत ऊंचे टावर से कूद कर जान देने की कोशिश की थी। रेखा ये सुन के तंग रह गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नेहा उस फ्लैट में क्या करने गई, क्योंकि वो फ्लैट तो कई सालों से बंद पड़ा था। अगले दिन जब नेहा को होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा रेखा को बताया, लेकिन फिर उसी रात नेहा ने दम तोड़ दिया। रेखा नेहा की मौत से टूट चुकी थी। एक आदमी ने कुछ ऐसा बताया जिससे रेखा के रोंगटे खड़े हो गए। आदमी ने कहा कि उस फ्लोर को वांटेड फ्लोर कहा जाता है। न जाने कितने लोगों ने वहां से कूद कर अपनी जान दी है, मगर वहां से कूदने वाले जितने भी लोग थे वो अपनी ही लाइफ में डिप्रेस्ड थे, स्ट्रेस से भरे हुए थे। इसीलिए उन सभी लोगों की हिस्ट्री भी आज तक नहीं सुलझ पाई जिन्होंने वहां से कूद कर आत्महत्या की थी। तो गाइस, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब